गुड मॉर्निंग टू ऑल। ब्लड पोर्शन के अंदर जो ब्लड सेल थी उसके अंदर आज लास्ट ब्लड सेल पढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। इसके अंदर अपन कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे, ऐसा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। देखिएगा, सबसे पहले लिखा हुआ है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट आर स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है। और तीसरा लिखा हुआ है नॉन न्यूक्लिएटेड ब्लड सेल। तो प्लेटलेट्स के अंदर ये तीनों बातें ध्यान रखनी है कि ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है और ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट कितनी होती है? 1 लाख से लेकर के 4 लाख कम ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट कितनी होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं, लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स आर 8 to 10 डेज। बहुत सारी बुक्स के अंदर 9 to 11 डेज भी है, तो थोड़ा ध्यान रखना है कौन सी रेंज है, या तो 8 से 10 या 9 से 11। ठीक है, 9 से 11 डेज, तो ये प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स थ्रोम्बोपोएटिन सीक्रेट बाय लिवर एंड किडनी। तो लिवर और किडनी है, उसके द्वारा जो हार्मोन है वो थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन सीक्रेट होता है, और इस सीक्रेट होने के बाद में जो प्लेटलेट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। रेगुलेट या प्रोडक्शन, तो प्लेटलेट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन है, और वो थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन लिवर और किडनी से उत्पन्न होता है, और उससे क्या होती है, प्लेटलेट्स का रेगुलेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लेटलेट्स घट जाना और प्लेटलेट्स का बढ़ जाना। मैंने आपको बताया था कि जिस वर्ड के पीछे पीनिया आता है उसका मतलब होता है डिक्रीज होना। अब डिक्रीज क्या हो रहा है, थ्रोम्बोसाइट, मतलब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स की संख्या या काउंट क्या हो जाती है, घट जाती है। घट कितने जैसे आती है, 1 लाख से 4 लाख है, तो इसके अंदर 1 लाख से कम हो जाएगी। क्या वर्ड यूज करेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। किस किस कंडीशन में होती है, एक्यूट इन्फेक्शन में, डेंगू की कंडीशन में, अप्लास्टिक एनीमिया और एक्यूट ल्यूकेमिया। ठीक है, तो इस कंडीशन में प्लेटलेट्स की काउंट क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि डेंगू की कंडीशन के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो यही है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आपने देखा होगा डेंगू कंडीशन के अंदर जब रिपोर्ट निकालते हैं तो ये वर्ड आता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट बात करते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस का मतलब हुआ कि इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। जिस वर्ड के पीछे सिस आ रहा है तो उसका मतलब होता है इंक्रीज। उसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज। तो प्लेटलेट्स इंक्रीज किस किस में होगा, ट्रॉमा की कंडीशन में। ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुआ, बोन फ्रैक्चर हुआ, तो जैसे ही कोई भी ब्लीडिंग होता है तो उस कंडीशन के अंदर प्लेटलेट्स क्या होता है, वो बढ़ जाते हैं। और वहाँ पे और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि ब्लड का क्लॉट बनाना। जैसे ब्लीडिंग बाहर जा रही है तो ब्लड का जो क्लॉट बनता है वो किसकी वजह से बनता है, प्लेटलेट्स की वजह से। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स हेल्प टू इवोल्यूशन ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग। इसका प्लेटलेट्स का जो फंक्शन है वो क्या है, ब्लड क्लॉट बनाना। और हेमोस्टेसिस का मतलब होता है कि स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम द ब्लड वेसल्स से जो ब्लीडिंग हो रही है उसको क्या करना है, स्टॉप करना, हेमोस्टेसिस कहलाता है। तो ये प्लेटलेट्स के फंक्शन रहेंगे। ठीक है, तो आज के इस पोर्शन के अंदर इतना ही है, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं तो उसको मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ कि इसके अंदर आपका बनेगा प्लेटलेट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 कितनी संख्या होती है, दूसरा लाइफ स्पेन, ये 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका क्वेश्चन बनेगा थ्रोम्बोपोएटिन कहाँ से सीक्रेट होता है और थ्रोम्बोपोएटिन क्या काम करता है। ठीक है, 3, और उसके बाद में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। एक नोट बना करके अच्छे से लिख लीजिएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।